अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान शरीफ की तीसरी शब कद्र की नमाज का मुकम्मल तरीका आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, रमज़ान शरीफ की 25वीं शब में तीसरी शब कद्र होती है और इस रात में हमें दो अलग अलग टाइप की नमाजें अदा करनी होती हैं। दोनों नमाजों का तरीका आप लोगों को बारीकी के साथ इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। किस तरीके से आपको नियत करनी है, कौन सी सूरह पढ़नी है, कितनी रकात पढ़नी है, कब सलाम फेरना है। अगर आपको सूरह कद्र यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र याद नहीं है तो किस तरीके से आप लोग इस नमाज को अदा करेंगे, उसकी जगह पर कौन सी सूरह पढ़ेंगे, ये तमाम कंफ्यूजन आप लोगों की इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देख लेना, प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझाया गया है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये वीडियो देखने के बाद फिर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज आप लोगों के सामने मैं क्लियर कर दूं, आपको इस नमाज को रमजान शरीफ की 25वीं शब में अदा करनी है। अगर इंग्लिश डेट की हम लोग बात करें तो 4 अप्रैल 2024 को इशा की नमाज के बाद जिस रात में हम लोग होंगे उस रात में इंशाअल्लाह तबारक व तआला तीसरी शब कद्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कद्र को तुम लोग रमजान शरीफ के आखिरी अशरे में ताक रातों में तलाश करो। अब रमजान शरीफ का आखिरी अशरा तो इस वक्त चल रहा है, लेकिन इसमें ताक रातें कौन कौन सी हैं? तो ताक रातों की जो डेट आती है वो होती है 21 रमजान, 23 रमजान, 25 रमजान, 27 रमजान, 29 रमजान। इन रातों में शब कद्र को तलाश करना चाहिए। इन रातों में से किसी एक रात में लैलतुल कद्र है, तो इसलिए हर रात की अलग अलग फजीलत है। अब रमजान शरीफ की 25वीं शब आज है, तो आज की रात में आपको दो तरीके की नफिल नमाज अदा करनी है। एक तो आपको 4 रकात पढ़नी है, दो रकात करके, उसके बाद में 2 रकात और अलग तरीके से अदा करनी है, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझा दूंगा। तो हम लोगों को जो पहले 4 रकात नफिल नमाज अदा करनी है उसका तरीका समझ लेते हैं और उसके फायदे यानी कि फजीलतें भी जान लेते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आप लोग इन नफिल नमाजों को रमजान शरीफ की 25वीं शब में इशा की नमाज के बाद अदा करेंगे। पूरी रात का आपके पास वक्त है, पूरी रात में किसी भी वक्त आप लोग इन नफिल नमाजों को अदा कर सकते हैं। तो पहली जो 4 रकात नफिल नमाज आपको अदा करनी है वो 2 रकात करके अदा करनी है, यानी कि पहले आपको 2 रकात नफिल नमाज अदा करनी है, उसके बाद सलाम फेर लेना है, फिर आप लोगों को 2 रकात सेम उसी तरीके से अदा करनी है। तो जो हम लोग पहले 2 रकात नफिल नमाज अदा करेंगे उसकी नियत आप लोगों को बिल्कुल इस तरीके से करनी है। आप लोग जानमाज पर खड़े हो जाएं और सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़ें और आप लोग बिल्कुल नियत इस तरीके से करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शब कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आप चाहें ये कह लें कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ या ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, दोनों एक ही बात है। अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। पहली रकत में आपको नियत बांध लेने के बाद सबसे पहले एक बार सना यानी कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक एक बार पढ़ना है, और फिर उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को एक बार पढ़ें, और फिर उसके बाद सूरह कद्र यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र ये जो सूरह आती है इसको 3 मरतबा पढ़ें। अब जिन लोगों के ये सूरह याद नहीं है तो मैं वीडियो के आखिर में बता दूंगा इसकी जगह पर आपको कौन सी सूरह पढ़नी है। तो आप लोग 3 मरतबा सूरह कद्र यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र पढ़ लीजिए। उसके बाद 3 बार आपको सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़नी है। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, सीधे आप लोग सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को 1 बार पढ़ें, सूरह कद्र को 3 बार पढ़ें और फिर उसके बाद सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़ें, रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आपको वही सब पढ़ना है जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं। पूरी नमाज आपको इसी तरीके से अदा करनी है, सिर्फ पहली और दूसरी रकात में जो मैंने आपको चेंजेस बताए बस उतने ही आपको चेंजेस करने हैं। सलाम फेर लेना है, उसके बाद इसी तरीके से 2 रकात नफिल नमाज और अदा करनी है। 2 रकात करके जब आप 4 रकात नफिल नमाज अदा कर ले उसके बाद आप जानमाज पर बैठे रहे। जानमाज पर बैठे बैठे आप लोग 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद अस्तगफार करें, यानी कि अगर आपके अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैही ये पूरी दुआ याद है तो इसको 70 मरतबा पढ़ ले। अगर ये दुआ आपको पूरी याद नहीं है तो खाली 70 बार अस्तगफिरुल्लाह 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 इस तरीके से पढ़ लीजिए और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़िए, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जानते हो अगर आप लोग रमजान शरीफ की 25वीं शब में इन 4 रकात नफिल नमाजों को अदा करोगे तो इस नमाज का सबसे बड़ा फायदा ये है, जो शख्स भी इस नमाज को अदा करेगा तो ये नमाज उसके गुनाहों को बख्शिश करवाने के लिए बहुत ज्यादा मुजर्रब और
और अफजल साबित होगी, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के तमाम गुनाहों को बख्श देगा। और इस नमाज को पढ़ लेने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो शख्स जो भी अल्लाह पाक से दुआ मांगेगा, अल्लाह पाक उसकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। अब जब आप लोग ये 4 रकात नफिल नमाज अदा कर ले, इस्तगफार पढ़ ले, उसके बाद आप लोग फिर से खड़े हो जाइए और 2 रकात जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 रकात नफिल नमाज और आज की रात में अदा कर लीजिएगा। इस नमाज की नियत भी आप लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से करना है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शबे कद्र की, वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। एक बार आप लोगों को सना यानी कि सुबहाना पढ़ना है, उसके बाद एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ना है, और फिर उसके बाद 3 बार सूरह कद्र यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र पढ़ना है। यहाँ पर भी अगर आपके सूरह कद्र याद नहीं है तो अभी आपको बता दूंगा इसकी जगह पर क्या पढ़ना है। तो 3 मरतबा सूरह कद्र पढ़ लेने के बाद आपको 15 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है। इस नमाज में बस इतना ही चेंजेस करना है, रुकू करना है, सजदा करना है और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, एक बार सूरह फातिहा पढ़ना है, 3 बार सूरह कद्र यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र पढ़ना है, और फिर उसके बाद 15 बार सूरह इखलास पढ़ना है, रुकू करना है, सजदा करना है, कायदे में बैठ जाना है। कायदे में वही सब पढ़ना है जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा वगैरह। जो शख्स भी शबे कद्र की रात में इस नमाज को अदा करेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो शख्स कब्र के अजाब से महफूज हो जाएगा, यानी कि अल्लाह पाक उस इंसान को कब्र के अजाब से निजात दे देगा। और इस नमाज को पढ़कर भी जो दुआ मांगी जाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला कबूल हो जाती है। देखो भाई, दुनिया तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा खूबसूरत कर ली, कुछ आखिरत को खूबसूरत करने के भी काम कीजिए। आज की रात में अगर आप चाहो तो जो मैंने पहले आप लोगों को 4 रकात नफिल नमाज बताए वो अदा कर लीजिए, नहीं तो ये 2 रकात नफिल नमाज और अदा कर लीजिए। टोटल आप 6 रकात नफिल नमाज भी अदा कर सकते हैं। कोई शर्त नहीं है कि आपको 6 रकात अदा करनी है, 4 रकात भी कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट वाले 2 रकात भी अदा कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर आपके सूरह कद्र यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र याद नहीं है तो क्या करें। तो सबसे पहली चीज, ये बहुत छोटी सी सूरह है, आप लोग याद कर लीजिए। मैंने वक्त से पहले आप लोगों को वीडियो दे दिया है। अगर आपके याद नहीं होती है तो आप लोग जो भी सूरह आपके याद है इसकी जगह पर पढ़ सकते हैं। अब चाहे वो कोई सी भी सूरह हो सकती है, जो भी आपके याद हो इस सूरह की जगह पर आप लोग पढ़ लीजिए जो अभी मैंने आपको बताया। आपके नफिल नमाज इंशाअल्लाह तबारक व तआला शबे कद्र के अदा हो जाएंगे। अगर अभी भी आपके कुछ समझ में नहीं आया तो शाम को 6 बजे आप लोग इसी चैनल पर आ जाइएगा। इसी नमाज को इंशाअल्लाह तबारक व तआला बाई प्रैक्टिकल पढ़कर आप लोगों को दिखा दूंगा, जिससे आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जिन लोगों को कंफ्यूजन है वो शाम में 6 बजे हमारे चैनल पर जरूर विजिट कर लेना, जो वीडियो आए उसको देख लेना, उसमें प्रैक्टिकल करके हम लोग इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको दिखा देंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे पास शाम तक का वक्त है। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी इस नफिल नमाज को अदा कर लिया आज की रात में तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं उन तमाम लोगों को ये वीडियो शेयर करके ढेर सारी नेकियां कमाइए। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे। और एक नफिल नमाज और आती है, यहाँ पर मैंने वीडियो लगा दिया, आप चाहें तो इस वीडियो को देखकर इस नफिल नमाज को भी आज की रात में अदा कर सकते हैं। इसमें भी प्रैक्टिकल करके दिखाया, आप चाहो तो ये वीडियो देख लो। इन नफिल नमाजों को भी आप लोग आज की रात में अदा कर लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें और इस नमाज को भी जरूर देखें।